अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। और यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि आइंदा 24 घंटों में मार्केट किस पोजीशन में जा सकती है। या तो बेरिश आने वाला है या तो बुलिश आने वाला है। तो दोनों चीज़ों को जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको सामने रखते हुए हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैल्यूज़ नीचे भी जा सकती हैं, और कौन से ऐसे जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं इंडिकेटर्स कि भाई साहब वैल्यू बुलिश हो सकती है। तो भाई साहब मैं दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। बहुत से लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आते हैं अपने अपने जो है वो मेन पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले जो बिटकॉइन की पोजीशन है वो है 1,03,000 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। जो कैंडल है वो रेड चल रही है। जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं, ट्रेंड लाइंस है, या फिर जो हमें पोजीशंस इस वक्त नज़र आ रही हैं वो तकरीबन 90% बुलिश है। 90% बुलिश हैं। पैरामीटर्स टोटली यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर होता है क्या है कि वैल्यू को फिर जो है वो दिन ब दिन हमें ये चीज़ दिखानी होती है कि वैल्यूज़ आगे बढ़ रही है, यानी कि अब 90 से 95 तक जाना मार्केट को बनता है और उस तक रहना बनता है। 1,00,000 की वैल्यू को ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ कि पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको ब्रेक करने का मतलब है कि वैल्यू भाई साहब तगड़ी गिर सकती है नीचे, यानी कि 1,00,000 को ब्रेक करना। आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने बोला था कि भाई साहब जून का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जो बिटकॉइन है वो अपनी वैल्यू को 1,08,000 से 1,18,000 तक जो है वो लेकर चला जाए, अगर वैल्यू जो है वो 1,00,000 को ब्रेक नहीं होने देती। वेल्स इस तरह की चीज़ें नहीं होने देते। लेकिन आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मेरा जो 5 साल का तजुर्बा है, 6 साल का, इसमें ये चीज़ें होती हैं। जब एक ट्विस्ट नज़र आ रहा हो या फिर पता चल रहा हो कि यहाँ से ये चीज़ होगी तो वैसा मज़ा आएगा, पब्लिक लिक्विडेट होगी, हमारा क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता, हम फिर बना लेंगे, हमें पता है हमें क्या करना है। तो वैल्यू ऊपर एंड नीचे जाती रहती है, तो उस हिसाब से उन्होंने बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू को 1,00,000 तक अब वेल्स जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इसके ऊपर रखते हैं या नहीं रखते, या फिर एक बड़ी मेगा सेलिंग आने जा रही है। वैसे ओवरऑल अगर इकोनॉमिक्स को लेकर देखा जाए, वर्ल्ड वाइड हालात देखे जाएँ, तो पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बनी हुई है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी वाइब्स आ रही हैं। तो हालात जो हैं वो कुछ अच्छे जो है वो दिख रहे हैं। बाकी चाइना को लेकर बात करें, रशिया को लेकर बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल पोजीशन बनी हुई है। और उस हिसाब से जो है वो वैल्यू भी जो है वो शेयर मार्केट हो गया, अमेरिकन जो है वो हर जगह जो है वो यहाँ पर हालात बुलिश जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन यहाँ पर अपनी वैल्यू को स्टेबल किया हुआ है। वैल्यू एकदम से 1,05,000 पे जाती है, एकदम से 1,03,000 पे आ जाती है, 1,02,000 पे भी आ जाती है, और फिर उससे भी आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आज की कैंडल रेड है, जिससे ये हम लोग कह सकते हैं अगर आज की कैंडल रेड क्लोज होती है और कल की कैंडल भी रेड क्लोज होती है, तो फिर यहाँ पर जो 90% बुलिश है वो कम होता हुआ 85% रह जाएगा। तो इस तरह जो बेरिश है वो अपना जो है वो एक हाई करता जाएगा अपना जो है वो, कि एक बेरिश की जो पोजीशन होती है कि डाउनफॉल की, उसको बढ़ाता जाएगा। यानी कि अभी 10% चांस है बेरिश के, फिर जो है वो 5% और बढ़ जाएंगे तो 15% हो जाएंगे। तो ऐसे 20-25, ठीक है, फिर 30%, ऐसे जो है वो एक बड़ा क्रैश आएगा, जिससे वैल्यू जो है वो बेरिश की वो 50 से 60 से 70 चली जाएगी, और जो बुलिश का चांस है वो 30% रह जाएंगे। यानी कि फिर बुलिश का चांस जो है वो कम हो जाएगा। उसके लिए जो है एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक सपोर्ट एरिया चाहिए तगड़ा सा, जहाँ पर वैल्यू रुके और वहाँ से जो है वो वापस जो है वो बुलिश करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ पे आल्ट कोइंस की, आल्ट कोइन के अंदर भी यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बात करें पैप कोइन की, पैप खुद 13 के अंदर चल रहा है, जो 15 को क्रॉस कर चुका था, तो वो जो है वो अच्छा खासा बुलिश देने के बाद अब खुद जो है वो वैल्यू को नीचे गिराने की तरफ देख रहा है। बात करें शिबा इनु कोइन की, जो 17 से 18 की रेंज के अंदर जा रहा था, आज 15 की रेंज है, और ये सपोर्ट एरिया है। इसके ऊपर मैं आधा वीडियो बनाता हूँ। उसके अलावा बात करें हम लोग सोल की या दूसरे प्रोजेक्ट्स की, तो उनके अंदर भी अच्छा खासा फर्क पड़ रहा है। जो यहाँ पर बेहतरीन प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है वो है XRP, 2.5 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। 2.6 आप लोग जो है वो ये कह सकते हैं 151, यानी कि $151 बिलियन की मार्केट कैप सेट करके बैठा हुआ XRP, ठीक है। और नंबर 1 पे BTC, नंबर 2 पे अथेरियम एंड नंबर 3 पे XRP, टॉप 3 प्रोजेक्ट्स में इस वक्त अपनी जगह बनाकर बैठा हुआ है। तो ये इस वक्त हालात वाक़यात हैं। बाकी टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ बेहतर होगा। मार्केट ऐसे ही बेहतर होती रही, अगर बेरिश भी आ जाता कोई मसला नहीं है, वैल्यू ने आगे ही बढ़ना। तो ये भी चीज़ें मुझे इजाज़त, मोहम्मद इकबाल करके अल्लाह हाफ़िज़।